आर्यन आजाद है। आर्यन अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सावन के काले कारनामों का पता चल गया और त्रिपाठी, उसे भी पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। बस एक बार आर्यन इन लोगों से दूर हो जाएंगे तो हम उसकी बेगुनाही बड़ी आसानी से साबित कर पाएंगे। क्या? अब मुझे कोई खतरा नहीं? दिस इज ग्रेट न्यूज दुर्गा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। मैं यहां थानेश्वर मंदिर में हूं। ठीक है, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। आर्यन मेरा वहां इंतजार कर रहा है। अब आर्यन को पता चल जाएगा कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। उसे एहसास हो जाएगा कि वो मैं ही हूँ जो सिर्फ उसके लिए ही इस दुनिया में आई है। आर्यन, मैं वहां आ रही हूँ तुम्हारे पास। दुर्गा, दुर्गा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी सारी मुश्किलें दूर हो गई। तुम्हारी आवाज जैसे मेरे लिए एक नई जिंदगी लाई है दुर्गा। मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी और यहाँ चली आई तुम्हें लेने के लिए। देखो तो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। दुर्गा, एक तो अपना डर और उस पर से ये डर कि कहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं चली जाओ, इसीलिए मेरी ये सब हालत हो गई। मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली थी आर्यन, जब मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए ना खो बैठूं। मेरे कदम रुक गए, नहीं जा पाई मैं। उसके लिए बेशक मुझे तुम्हारा प्यार खुशी के साथ बांटना क्यों ना पड़े। नहीं दुर्गा, नहीं, ये सच नहीं है। तुमने ऐसा सोचा क्योंकि मुस्कान ने तुमसे झूठ कहा था कि हमारा रिश्ता दोस्ती का नहीं प्यार का है। जानती हूँ, पर आर्यन, हो सकता है खुशी ने गलत बात कही हो, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारी अतीत की हमेशा इज्जत की है, उस प्यार की इज्जत की है जो तुम्हारे दिल में मुस्कान के लिए था। पर जब वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई तो मैं अचानक इनसिक्योर हो गई। गुस्सा भी आया मुझे, पर मुझे सोचना चाहिए था कि वो अपनी जगह में सही थी। हाँ, एक और बात जान गई मैं कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है और सच्चा प्यार कभी गलत नहीं होता। और जब वो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई तो उसकी 100 गलतियों को भी मैं माफ कर सकती हूँ। मेरे दिल में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं है, जरा से भी नहीं। थैंक्स दुर्गा, ये सब समझने के लिए थैंक्स। अब चलो घर चलते हैं, सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं दुर्गा, मुझे खुशी का इंतजार करना होगा। पर मुस्कान है कहाँ? उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। आई होप कि वो ठीक हो। उसे आने में इतनी देर क्यों लग रही है? आर्यन, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। एसीपी से मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें बताया कि खुशी भी तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा कि वो तुम दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने सब कुछ सही वक्त पर सही कर दिया।
त्रिपाठी और सावंत के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। हाँ दुर्गा, तुमने हर पहलू के बारे में सोचकर बहुत समझदारी से काम किया है ना? अगर मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं, तो और कौन सोचेगा? सच दुर्गा, तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। तुम्हारी वजह से और जो कुछ मैंने किया वो कुछ भी नहीं था। दुर्गा, मुझे तो फिक्र होने लगी है। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। एक बार होटल में फोन करके देखते हैं। हेलो हेलो। मुस्कान, तुम कहाँ हो? हमें तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है। अच्छा सुनो, गुड न्यूज ये है कि सब कुछ ठीक हो गया। दुर्गा ने सही वक्त पर सही लोगों को कांटेक्ट करके त्रिपाठी और सावंत के अगेंस्ट कार्रवाई भी शुरू करवा दी है। अब हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑल थैंक्स टू दुर्गा। हाँ, ऑल थैंक्स टू दुर्गा। अब एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वी आर वेटिंग फॉर यू। आर्यन, मेरा इंतजार मत करो, चले जाओ। मैं आ जाऊंगी। आ जाऊंगी? मगर कैसे? मेरी फिक्र मत करो आर्यन, मैं मैनेज कर लूंगी। पुलिस वाले हैं ना, उनके साथ आ जाऊंगी मैं। मुस्कान, तुम मंदिर के पास आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। छोड़ तो तुम मुझे पहले ही चुके आर्यन। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो, जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल विच्चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति। तुमने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं जो भी करती हूँ, जो भी चाहती हूँ, क्यों तुम हमेशा अनदेखा कर देते हो? क्यों? मैं इस दुनिया में सिर्फ आर्यन के लिए वापस आई थी। मैंने बार बार अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई, मगर फिर भी मुझे उसका प्यार नहीं मिला। और वो औरत जो आर्यन के साथ धोखा कर रही है, जो उसके साथ झूठे दावे भी कर रही है, उसे आर्यन की जान बचाने के लिए शुक्रिया किया जा रहा है। तुम अपनी आंखों के सामने ऐसा अन्याय कैसे देख सकते हो? क्या तुम मुझे इस बात की सजा दे रहे हो क्योंकि मैं अपने किस्मत के साथ लड़कर इस दुनिया में वापस आई हूँ? तुम्हारे उसूल तोड़कर मैं अपने प्यार को निभाने के लिए वापस आई हूँ। पिघल नहीं सकता। दुर्गा को तुम आर्यन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने की इजाजत दे सकते हो, पर मुझे क्यों हार सहनी पड़ती है? थक गई हूँ मैं, टूट गई हूँ मैं। अब कब तक मैं ऐसी जीती रहूंगी? इस जिंदगी से बेहतर तो मौत है। मुझे मरना है, मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए। इससे तो बेहतर मौत है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है मुझे। दुर्गा, अब भी यकीन नहीं आता कि वो बुरा वक्त टल चुका है, मगर मेरा यकीन मानो,
कि वहां से बचकर अगर मैं घर आता और ये देखता कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, तो मैं टूट जाता। वो तूफान तो मैंने सहन कर लिया, मगर इस तूफान को नहीं झेल पाता मैं, बिल्कुल भी नहीं झेल पाता। और बस बीती हुई बातों को मत दोहराओ। अब सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये बात समझ में आ गई कि तुम सिर्फ मेरे हो। इतने खतरों से जूझने के बाद जब सब कुछ हमारे खिलाफ था, तो ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया और उसने तुम्हें और खुशी को सही सलामत सुरक्षित मेरे पास वापस भेज दिया। मानती हूं, खुशी के बिना शायद ये सब संभव न होता। शायद नहीं दुर्गा, खुशी के बिना ये सब बिल्कुल असंभव था। इट वॉज टोटली इम्पॉसिबल। तुम नहीं जानती कि किस तरह उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। एक ढाल की तरह खड़ी रही वो। दुर्गा, हमारी मुश्किलें तो दूर हो गई, मगर मैं इसके लिए खुशी का शुक्रिया तक नहीं कर पाया। आई होप कि वो भी सही सलामत अपने घर पहुंच गई हो और आराम से हो। खुशी को आराम की सख्त जरूरत है। उसे आराम मिलना ही चाहिए और उसका आने वाला कल बहुत खूबसूरत हो। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी कि उसकी जिंदगी के रास्ते में उसे हमेशा खुशियां ही मिले। मैं भी यही चाहता हूं दुर्गा, कि उसे जिंदगी में इतनी खुशियां मिले कि वो कभी भी अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर उदास ना हो। तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है, मुझे सिर्फ तुमसे हाँ तुमसे प्यार है। कब से तसल्ली दे रही हूँ अपने दिल को कि खुशी जल्दी ही लौट आएगी। वो जहां भी है ठीक ठाक होगी, पर बेचैनी है कि बढ़ती जा रही है। नमस्ते। अरे ध्रुव, अच्छा जो तुम आए। अकेले में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में। वो तो होगा ही, जब दिल को कुछ समझ ही ना आ रहा हो तो सोच भी न जाने कहाँ कहाँ भागने लगती है। डॉक्टर आर्यन राज सिंह को एक आंटी, झूठे वो केस देखिए। में फंसाने वाले दोषियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी जारी है। अब उन पर सरकार डॉक्टर आर्यन राज सिंह की हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करके केस की पूरी जांच करने जा रही है। डॉक्टर आर्यन बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुना तुमने ध्रुव, इस केस के तो सारे दोषी पकड़े गए और आर्यन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुशी के बारे में कुछ नहीं कहा। वो कहाँ होगी इस वक्त? आंटी, अभी तो न्यूज आई है, खुशी को आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। डोंट वरी, आई एम श्योर वो आती ही होगी। हाँ, लेकिन कम से कम फोन तो कर देती। न जाने कौन सी बात है जो अब उसे रोक रही है। क्या चाचा लंदन से वापस आ रहे हैं? यस, एसी हफ्ते।
वैसे घर आके भी कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ा है। और इसलिए खुशी को भी तुम अकेले पीछे छोड़ा है। ये आप क्या कह रही है? खुशी को पीछे छोड़ के मैं? खुशी वापस घर नहीं लौटी आर्यन। इस वक्त वो कहाँ है और किस हाल में है मैं कुछ नहीं जानती। वो तुम्हारे ही साथ थी ना? जी हाँ, कल तक तो हम साथ साथ थे, लेकिन कल रात से हमारे रास्ते अलग अलग हो गए थे। और उसका मुझे फोन आया था कि वो पुलिस के साथ है और वो घर जा रही है। और तुम उसे अकेले छोड़ा है? अरे उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया, अपनी जिंदगी तक खतरे में डाली। और तुम? एक मिनट वृंदा जी, एक मिनट। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने की खुशी कहाँ हो सकती है। आर्यन के मुताबिक आर्यन ने खुशी को आखिरी बार होटल में देखा था। उसके बाद उसने उसे पुराने मंदिर में उससे मिलने कहा था। उसने उसका वहां पर इंतजार भी किया, लेकिन खुशी वहां पर पहुंची ही नहीं। पुराना मंदिर? लेकिन ये मंदिर है कहाँ? वो वहां नहीं होगी। मैं कल वहीं था और वो नहीं आई। बल्कि उसका मुझे फोन आया कि मेरा इंतजार मत करो, तुम चले जाओ। अगर खुशी ने आर्यन को वहां पे बुलाया था तो वो भी वहां पे जरूर गई होगी। बस एक वही जगह है जहां खुशी को ढूंढना बाकी है। वो मंदिर है कहाँ? खुशी, अब तुम ठीक हो। थकावट की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। इन लोगों को तुम मंदिर में बेहोश मिली और ये लोग तुम्हें यहां हॉस्पिटल ले आए। वो सांप ने मुझे काटा था। सांप? कैसा सांप? ये नहीं हो सकता बेटा, तुम क्या कह रही हो? उधर मंदिर में वो सांप था, उसने मुझे काटा और मैं बेहोश हो गई। रिलैक्स खुशी, थकावट की वजह से तुम शायद सोच नहीं पा रही हो या तुमने कोई सपना देखा। यस डॉक्टर, इवन आई एग्री विद यू। चलिए अब हम सब बाहर जाते हैं, इन्हें आराम करने दीजिए। प्लीज प्लीज आप आइए, कम। नमस्ते गुरुजी, आप खुशी के पास बैठे, मैं इसकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं बैठता हूँ उसके पास। खुशी बेटा, तुम सोने का प्रयत्न करो, तुम्हें आराम मिलेगा। सांप के काटने पर भी खुशी पर उसके जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मुझे ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि यह आरंभ है एक नए अध्याय का। ना जाने यह अध्याय कल क्या रंग दिखाएगा।